हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 14F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे सेक्शन डी का पार्ट है। और जो हमारा सेक्शन डी था वहां पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वन ही थ्योरम को कंप्लीट करा था, और वो था हमारा एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। और वो होते हैं हमारे इक्वल। दैट मीन्स जो हमारे अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है, और इससे रिलेटेड जो हमारा फिगर है उसको भी हमने यहाँ पे फॉर्म करा हुआ है। चलिए तो इसके स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। देखिए हमारा है स्टेटमेंट, इन फिगर 14.165 PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल if angle BTA equals to 45 degree and angle PTB equals to 75 degree, then find angle ABT। ये देखिए हमारा फिगर है जिसमें हमारा PQ जो है टेंजेंट है एंड सर्कल को पॉइंट D पे टच कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है BTA ये हमारा है 45 डिग्री एंड PTB हमारा है 75 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल ABT, दैट मीन्स दिस एंगल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल PTB है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAT के। ये देखिए हमारे एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABT, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है मिल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। देखिए गिवन है हमें एंगल BTA equals to 45 डिग्री एंड एंगल PTB equals to 75 डिग्री, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, सिंस एंगल PTB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAT एंड इसका हम वैल्यू भी राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स, ओके ना। अल्टरनेट सेगमेंट के जो हमारे एंगल हैं ये इक्वल होते हैं। इसका थ्योरम वाला पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब राइट करते हैं हम। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABT, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 75 प्लस 45 प्लस एंगल ABT इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 120 प्लस एंगल ABT इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ABT है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 डिग्री एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ABT है इसका वैल्यू मिल गया हमें 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारा, इन फिगर 14.166 TAS is a tangent to a circle with center O at the point A. If angle OBA equals to 32 degree, then find the value of x and y। इसके लिए देखिए ये हमारा फिगर फॉर्म्ड है। यहाँ पे हमारा TAS जो है टेंजेंट है सर्कल का, जो इस सर्कल को पॉइंट A पे टच कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा टचिंग पॉइंट है यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ की गई है AB, राइट। और यहाँ पे हमारा एंगल जो है OBA इसका वैल्यू है हमारा 32 डिग्री। और ये देखिए जो हमारा एंगल है BAS ये x है हमारा एंड ACB हमारा है y, राइट। और यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे AOB, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे OA एंड OB जो है ये इक्वल होंगे, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, राइट ना। तो इसके हेल्प से जो हमारा ट्रायंगल AOB है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमें गिवन है एंगल OBA इक्वल्स टू 32 डिग्री, ये हमें गिवन है। चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल
ए ओ बी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके ना, अब ये देखिए हमारे रेडियाई सर्कल रेडियाई ऑफ सर्कल हो गए, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ओ बी ए। एंड यहाँ पे देखिए ओ बी ए का वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे ओ ए बी भी हमारा सेम ही डिग्री का हो जाएगा, दैट इज 32 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा एंगल ए ओ बी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 32, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ओके ना, रीजन यहाँ पे राइट कर लेना होगा हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम 32 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। ओके ना, अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 164 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री के। अब यहाँ से देखिए ए ओ बी का जो हमारा वैल्यू है इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 116, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 116 नहीं 64, ओके ना, 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 116, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा इसे। चलिए एंगल ए ओ बी हमें मिल चुका है। अब ये देखिए जो हमारा एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी है, ये हमारे फॉर्म्ड है ऑन सेम आर्क, ओके ना, सेम आर्क से ये फॉर्म्ड है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटर पे एंगल होता है ये हमारे सर्कमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होता है उसका डबल होता है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, नाउ यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी के, ओके ना। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं एंगल्स स्टैंड्स ऑन सेम आर्क, ओके ना, सेम आर्क पे हमारा ये एंगल फॉर्म होता है, जो हमारा सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है वो डबल होता है हमारा जो एंगल हमारे रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे फॉर्म होता है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी का वैल्यू है हमारा 116 इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, दैट इज इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी के। एंड ए सी बी जो है हमारा देखिए y के इक्वल है, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर y इक्वल्स टू 58, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे x एंड y हैं बोथ हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल है, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ओके ना। तो अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 58। आप यहाँ पे एंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने x एंड y ही बोला है तो आप x एंड y के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ओके ना। देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा इन फिगर 14.167 KLMN is a cyclic quadrilateral and PQ is a tangent to the circle at K. If Ln is a diameter of circle and angle KLN is equals to 30 degree and angle MNL equals to 60 degree, then determine angle QKN, angle PKL and angle MLK. इसके लिए देखिए हमारा फिगर गिवन है, यहाँ पे हमारा देखिए जो PQ है ये टेंजेंट है सर्कल का, जो सर्कल को पॉइंट K पे टच कर रहा है, और यहाँ पे देखिए KLMN जो हमारा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे हमारा एंगल KLN है 30 डिग्री एंड एंगल हमारा देखिए ये है LNM, ये है हमारा 60 डिग्री, या आप MNL भी कह सकते हैं जैसा इन्होंने गिवन है, राइट। अब इसके हेल्प से ये हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, चलिए फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो एंगल होगा
एल के एन, ये हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, तो ये हमारा देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये भी जो हमारा एंगल है एल एम एन, ये भी हमारा देखिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। यहाँ पे एल एन हमारा डायमीटर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, इसका हमें यूज करना है, इसलिए हम इसको राइट कर लिए। चलिए अब इसको देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली हमें देखिए फाइंड आउट करना है एंगल क्यू के एन, ये है हमारा क्यू के एन। ओके ना, ये है एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए जो हमारा एंगल है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल के एल एन के। ओके ना, देखिए जो हमारा यहाँ पे कॉर्ड के एन है, इसके हेल्प से हमारा जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। फर्स्ट को हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल क्यू के एन इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल के एल एन के, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके ना, तो यहाँ पे एंगल इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर हमारा देखिए एंगल क्यू के एन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 डिग्री के। ओके ना, सेकेंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है पी के एल। ओके ना, ये देखिए हमारा पी के एल, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये जी देखिए हमारा एंगल होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा के एन एल के। ओके ना, तो फर्स्टली हम के एन एल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम सेकेंड पार्ट के लिए राइट करते हैं। इन ट्रायंगल के एन एल, ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 30 प्लस 90 में राइट कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए एंगल के एन एल इक्वल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस एंगल हो जाएगा हमारा के एन एल इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, तो यहाँ से हमारा एंगल के एन एल की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के। तो यहाँ पे देखिए के एन एल हमें मिल चुका है। अब जो हमें फाइंड करना है एंगल, उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस एंगल पी के एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल के एन एल, रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके ना, तो यहाँ पे ये इक्वल हो गए, तो यहाँ से हमारा एंगल पी के एल की जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के। ओके ना, सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड के लिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड हमें फाइंड आउट करना है एंगल एम एल के, ये हो गया हमारा एम एल के। तो यहाँ पे देखिए हमें जो एंगल एम एल एन है ये हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। तो फर्स्टली हम देखिए ट्रायंगल एम एल एन को कंसीडर करते हैं, राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल एम एल एन। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 60 प्लस एंगल एम एल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एंगल एम एल एन इक्वल्स टू 180 माइनस, देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये 150 होंगे और इस साइड आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री के इक्वल। राइट, तो यहाँ पे एम एल एन हमें मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा के एल एन है ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे अब इसको हटा लेते हैं एंड राइट करते हैं हम इसको। देन एंगल एम एल के इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा एंगल के एल एन प्लस एंगल एम एल एन के। राइट, बोथ की वैल्यू देखिए हम ऐड करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी है हमारा 30 डिग्री। राइट, ऐड कर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के। देयरफॉर एंगल एम एल के की जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी हमारी 60 डिग्री के। ऑल एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। है हमारा इन फिगर 14.168 AT is a tangent to the circle if angle ABC equals to 50 degree and AC equals to BC, then find angle BAT। ये देखिए हमारा फिगर इसके लिए गिवन है। यहाँ पे देखिए हमें एंगल BAT फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारा AC इक्वल्स टू BC है एंड एंगल ABC का वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल ABC फॉर्म हो रहा है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
राइट। और ये देखिए जब हमारा एंगल बी जो है 50 डिग्री है तो एंगल ए भी हमारा जो है 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं, ओके ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमें गिवन है AC इक्वल्स टू BC एंड एंगल ABC, इसका वैल्यू है हमारा 50 डिग्री, राइट। चलिए अब हम राइट करते हैं इंट्रांगल ABC। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू BC, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा हमारा CAB इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ओके ना। और इसके लिए आप राइट कर लीजिएगा गिवन, ओके ना। ऐसा हो गया हमारा, ये एंगल्स हमें मिल गए हैं। राइट करते हैं अब इसमें। नाउ एंगल ABC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ACB इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। और ये हो जाएगा हमारा विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए इंट्रांगल ABC, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा ABC है ये 50 डिग्री है, CAB है ये भी हमारा 50 डिग्री है, प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल ACB का जो हमारा वैल्यू है, अब इसको हम डायरेक्टली राइट करेंगे। ये देखिए 180 से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। तो एंगल ACB हमें मिल गया। और ये देखिए जो हमारा एंगल ACB है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAT के। ये हमारे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट है, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। देखिए सिंस एंगल BAT इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल ACB, रीजन हो जाएगा इक्वल भी राइट कर लेते हैं हम, इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BAT है इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हो जाएगा हमारा BAT इक्वल्स टू 80 डिग्री, ओके ना। आपको सीन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आप यहीं से एज्यूम कर लीजिएगा कि इसका जो वैल्यू है 80 डिग्री के इक्वल हो गया, राइट ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा इन फिगर 14.169 O is the center of the circumcircle of triangle XYZ, tangents at X and Y, intersects at T, given angle XTY equals to 80 degree and angle XOZ equals to 140 degree, then calculate एंगल ZXY। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है। यहाँ पे देखिए TX एंड TY जो हमारे ये टेंजेंट्स हैं एंड एंगल XOZ जो हमारा है इसका मेजरमेंट 140 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हमें ZXY एंगल फाइंड आउट करना है, ओके ना, दिस मच एंगल। देखिए बहुत ही इजी है, कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल है देखिए XYZ, ओके ना, ये हमारा हाफ हाफ हो जाएगा एंगल XOZ के। बोथ हमारे एंगल जो है वो सेम आर्क पे स्टैंड है, ओके ना। ये जो हमारा एंगल होगा इसका हाफ हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। मैं ऐसे ही सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकली राइट कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा TX एंड TY है ये हमारे टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो हमारे टेंजेंट्स हैं TX एंड TY ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, राइट। तो ये देखिए 80 है तो ये हमारे 50 एंड 50 हो जाएंगे, राइट। अब ये देखिए जो हमारा एंगल TXY है जब ये 50 डिग्री हो गया तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल XZY के, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट से, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, राइट। अब देखिए में 2 एंगल्स मिल चुके हैं तो थर्ड एंगल जो हमारा होगा ये 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए गिवन है हमारा एंगल XOZ इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड एंगल XTY इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। ये हमें गिवन है। चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस एंगल
एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल एक्स ओ जेड। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स स्टैंड्स ऑन सेम आर्क। ओके ना, ये हो गया हमारा। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटू 140 डिग्री, और इसे हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये हो गया हमारा, देखिए एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई, रीजन हो जाएगा हमारा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सर्कल। ओके ना, ये रीजन हो गया हमारा। देयरफॉर हो जाएगा देखिए हमारा, देयरफॉर एंगल के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा। राइट करते हैं हम इसको, देखिए नाउ इन ट्रायंगल टी एक्स वाई, एंड अब हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे। यहाँ से इसको हटा लेते हैं, होप तो कि आप नोट कर चुके होंगे इसे। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल टी एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल टी वाई एक्स, एंड रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है ना, ये रीजन हो गया हमारा। अब ये एंगल इक्वल हो गए, राइट। अब इसको देखिए हम चाहे तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बट छोड़ भी देते हैं हम इसको। चलिए ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम, देखिए नाउ यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 80 प्लस एंगल टी एक्स वाई प्लस एंगल टी वाई एक्स। इसको नाउ इन ट्रायंगल करते हैं, इन ट्रायंगल टी एक्स वाई, ये करते हैं ऐसा। इक्वल टू हो जाएगा देखिए हमारा 180 के, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल टी एक्स वाई है इक्वल है टी वाई एक्स के। ओके, तो इसे देखिए हम राइट कर लेंगे 2 टाइम्स टी एक्स वाई के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 80 प्लस 2 टाइम एंगल टी एक्स वाई इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 टाइम एंगल टी एक्स वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दिस गिव्स 100, राइट। ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल टी एक्स वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ से एंगल हमारा टी एक्स वाई की जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 50 डिग्री। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम देखिए यहाँ पे राइट करते हैं, सिंस एंगल टी एक्स वाई इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एक्स जेड वाई, राइट। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके, तो यहां से देखिए जो हमारा एंगल है एक्स जेड वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 डिग्री के इक्वल। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमें फाइंड करना है एंगल, अब उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। राइट करते हैं हम, देखिए नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल जेड एक्स वाई प्लस 70 प्लस 50 इक्वल्स टू 180। अब इसे देखिए हम एंगल के फॉर्म में नहीं राइट करें, सीधे हमने इसके वैल्यू पुट कर लिए। ओके ना, ऐसा हो गया हमारा। अब इस यहाँ से हो जाएगा हमारा जेड एक्स वाई प्लस 120 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180। यहाँ से हो जाएगा हमारा जेड एक्स वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 120, राइट। सब ट्रैक कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल जेड एक्स वाई है इसका वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। है हमारा इन फिगर 14.170, O is the center of circle and AB is the chord of the circle. Line QBS is a tangent to the circle at B. Then, and if angle AOB equals to 110 degree, then find angle APB and angle ABQ. ओके, ये देखिए हो गया हमारा APB एंड यहाँ पे हो गया हमारा ABQ, दिस मच एंगल। ये हमें फाइंड आउट करना है।
और यहाँ पे देखिए AOB हमें गिवन है, यह है हमारा 110। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल APB है ये हाफ ऑफ एंगल AOB के हो जाएगा। बोथ जो हमारे एंगल है वो सेम आर्क पे स्टैंडर्ड है, राइट ना, तो इसके हेल्प से हम बोथ एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। गिवन है हमें देखिए एंगल AOB इक्वल्स टू 110। चलिए यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, सिंस हो जाएगा हमारा एंगल APB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स स्टैंड्स ऑन सेम आर्क। ओके ना, ये रिजल्ट होता है सेम आर्क पे जब एंगल्स हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल APB इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 110। हाफ करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। यहाँ से देखिए हो गया हमारा एंगल APB इक्वल टू 55 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ABQ एंड APB है ये बोथ हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, ये देखिए हमारे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट पे फॉर्म हो रहे हैं। ये भी हमारा कॉर्ड है और ये हमारा टेंजेंट है। तो हमने जो थ्योरम कवर करा है, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसको राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल APB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABQ। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके, यहाँ से इक्वल हो जाएगा हमारा, देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल APB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABQ इक्वल्स टू 55 डिग्री, राइट ना। बोथ एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा इन फिगर 14.171 AB is a diameter and AC is a chord of a circle such that angle BAC is 30 degree. The tangent at C intersect AB produced at D. Then prove that BC equals to BD. ये देखिए हमारा फिगर इसके लिए है गिवन। यहाँ से देखिए जो हमारा है AB एक डायमीटर है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टिल पॉइंट D। और यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है ये टेंजेंट है। ओके ना, ये बोथ जो है ईच अदर पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है BC इक्वल्स टू BD। ओके ना, तो देखिए बहुत ही इजी है, शो कर लेते हैं इसको फर्स्टली, उसके बाद हम लोग राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BCD है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CAB के। ये हमारे एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ACB है ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल। ओके ना, अब इसके बाद देखिए जो हमारा ट्रायंगल है ACD इसको हम कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो हमें एंगल D मिल जाएगा। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल D होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, दैट मीन्स 30 डिग्री का होगा। ओके ना, तो इसके हेल्प से हम शो कर लेंगे BC इक्वल्स टू BD अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं इसको। देखिए गिवन है हमें एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड AB इज डायमीटर। ओके ना, ये हो गया, ये हमें गिवन है। चलिए अब हम राइट करते हैं इसमें। सिंस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAC के एंड इसका मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के इक्वल। राइट करते हैं इसको हम। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके ना, यहाँ से देखिए हमें एंगल BCD मिल चुका है। ओके ना, यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 30 डिग्री और इसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा देखिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके ना, ये 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर देखिए अब हम राइट कर लेंगे एंगल ACD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACB प्लस एंगल BCD। तो इसका देखिए मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 90 प्लस 30
एंड दिस गिव्स इक्वल्स टू 120 डिग्री। यहाँ से देखिए हमारा एंगल ए सी डी का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल ए सी डी। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 30 प्लस 120 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ना, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 150 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ADC है, ओके ना, ADC इसे हम BDC भी कह सकते हैं। ओके ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं और एंगल BDC इक्वल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 150। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा BDC इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम राइट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। राइट करते हैं हम इसको, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 30। देयरफॉर हो जाएगा हमारा देखिए BC इक्वल्स टू BD एंड रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके ना, यही देखिए हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट्थ है हमारा, इन फिगर 14.172 DE is the tangent to the circumcircle of triangle ABC at the vertex A such that DE parallel BC then so that AB equals to AC। ये देखिए हमारा फिगर है, इसमें जो हमारा DE है ये पैरेलल है BC के। ओके ना, और ये पॉइंट A पे हमारा जो DE लाइन है सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ से हमें शो करना है कि जो हमारा AB है वो इक्वल टू AC है। ओके ना, तो ये देखिए बहुत ही आसान है, कैसे देखते हैं। ये देखिए जो हमारा एंगल है CAE, ओके ना, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABC के। ये देखिए हमारे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएंगे, राइट। और सेकेंड केस जो हमारा है, देखिए DE जो लाइन है हमारी ये BC के पैरेलल है। यहाँ से देखिए जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ABC है ये इक्वल है CAE के एंड एंगल जो हमारा ACB है ये इक्वल है हमारे एंगल CAE के। ये जो हमारे एंगल है ABC एंड ACB ये भी जो है रिस्पेक्टिव इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं हम इसका। देखिए गिवन है हमें, गिवन है DE पैरेलल BC, यही हमें गिवन है। ओके ना, और हमें तो कुछ दिया नहीं है। चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल CAE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABC के एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके ना, इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट करते हैं हम एंड DE पैरेलल BC देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CAE इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर। ओके ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये इक्वल हो गए, इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके ना, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हम राइट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके ना, देखिए जो हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 है बोथ का जो हमारा लेफ्ट साइड है ये इक्वल है, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ओके ना, ये एंगल इक्वल हो गए तो इनके जो अपोजिट साइड है हमारे वो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा देखिए
जो हमारा एंगल ए बी सी है इसके अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी ए सी, एंड ए सी बी है इसके अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी ए बी। ओके ना, ये इक्वल हो गए, रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ओके ना, यही देखिए मैं प्रूफ करना था, प्रूव हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा इन फिगर 14.173 two circles intersect in B and C. Lines ABD and ACE are drawn to meet the second circle at point D and E. AF is a tangent at A, then prove that AF parallel DE. यहाँ पे देखिए टू सर्कल्स गिवन है जो पॉइंट B एंड C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ABD एंड ACE टू लाइंस हैं जो इस सर्कल को D एंड E पे मीट हो रही हैं, राइट ना। और कह रहे हैं कि A पे हमारा जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये हमारा AF है, तो हमें शो करना है कि जो हमारा AF टेंजेंट है वो पैरेलल टू DE है। ओके ना, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, गिवन के पार्ट में गिवन है हमारा टू सर्कल्स intersect at B and C were ABD and ACE are two lines meet the circle at D and E, and AF is tangent at point A। ओके ना, अब यहाँ पे जो टू प्रूव है हमारा उसको भी राइट कर लेंगे। टू प्रूव का हमारा पार्ट है AF पैरेलल DE, राइट। यहाँ पे देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन के पार्ट में हमें देखिए BC को ज्वाइन कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ज्वाइन BC। ओके ना, अब ये देखिए जो हमारा प्रूफ करना है ये बहुत ही जल्दी प्रूव हो जाएगा। ओके ना, जो गिवन पार्ट था अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से हम राइट करेंगे एंगल BAF इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल ACD के। ओके ना, ये देखिए जो हमारा एंगल है BAF ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACD के। ये हमारे हो जाएंगे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके ना, अल्टरनेट सेगमेंट के हमारे एंगल इक्वल हो गए, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा BCED है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखिए जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होता है हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ओके ना, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस BCED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहाँ पे देखिए जो है हमारा एंगल ACB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BDE के, राइट। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये इक्वल हो गया, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड है इसमें हमारा जो एंगल ACB है ये कॉमन है, तो इसके हेल्प से हमारा देखिए जो एंगल BAF है इक्वल हो जाएगा BDE के। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAF इक्वल एंगल BDE, राइट। और अब ये देखिए जो हमारे एंगल्स हैं BAF एंड BDE ये हमारे अल्टरनेट एंगल हैं और ये इक्वल है, और जब हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो
तो इनके जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो जाती है। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल BAF एंड एंगल BDE आर alternate interior and equal, therefore यहाँ से देखिए हमारा जो AF है वो पैरेलल हो जाएगा DE। ओके ना, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा इन फिगर 14.174 CD is the tangent line at C to the circumcircle of triangle ABC intersecting AB produced in D, then show that triangle DBC similar triangle DCA। ओके ना, तो ये देखिए जो हमें प्रूफ करना है ये बहुत ही इजी है। जो हमें ट्रायंगल देखिए सिमिलर प्रूफ करने हैं वही ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे एंड उसमें हम टू एंगल्स को इक्वल शो करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल DBC होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DAC के। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारे जो एंगल है ये अल्टरनेट सेगमेंट के हो जाएंगे और एंगल D जो हमारा है देखिए बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल प्रॉपर्टी से जो हमारा ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो गिवन नहीं है जिसके हेल्प से हम ये राइट करें। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस एंगल DBC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DCA के। रीजन हम राइट कर लेंगे यहाँ पे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके ना, ये हमारे इक्वल हो गए, इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट करते हैं हम इसको। नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DCA। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल DBC इक्वल एंगल DCA, इसको हम राइट कर लेंगे प्रूव अबव। ओके ना, इसको देखिए हमने अभी प्रूव करा या शो करा है, ये हो गया हमारा। एंड एंगल देखिए जो हमारा D है इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल D के एंड यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा कॉमन। ओके ना, अब देखिए टू एंगल्स हमें मिल गए तो जो हमारे ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DBC सिमिलर ट्रायंगल DCA एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये भी हो जाता है प्रूफ और ये हमारा सेक्शन भी हो जाता है प्रूफ। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन का। ओके ना, तो देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसको अभी हम स्टैंड बाय में रखेंगे। ओके ना, क्योंकि देखिए जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है वो आ गया है बट अभी उस पर काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हमारे पास अभी प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब हमारा प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो हम उसको स्मार्ट बोर्ड पे आपको कवर करेंगे, उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ओके ना, तो इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।